गौवंश ले जाने के मामले को लेकर क्षेत्र में विवाद और तनाव की स्थिति सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक सूचना के आधार पर गौ रक्षा सेवा समिति और बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ता तथा ग्रामीण खरीदार जंगल क्षेत्र पहुंचे, जहां कथित रूप से बैलों को ले जाया जा रहा था। समिति के सदस्यों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान संबंधित व्यक्तियों के पास पशुओं से जुड़े आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद कथित रूप से फोन के माध्यम से दबाव और धमकी दिए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं समिति और स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी ओर गौवंशों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि मामले में पुलिस और संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। सोनपुर से संवाददाता रंजय सिन्हा की रिपोर्ट। जैसल, मैं बगीचा गौ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और हम गौ तस्करी रोकने का कार्य कर रहे हैं। बाकी हमारे आदरणीय ऋषि भैया जी। बताइए भैया। मैं ऋषि कुमार वैष्णव, अनादि सर्व सहायता मानवाधिकार फेडरेशन का मैं संभाग प्रभारी हूँ। मुझे जानकारी मिली कि गौ तस्करी हो रहा है करके, तो मैं वहाँ पे गया और देखा कि वाकई में 6 जोड़ी जो है बैल तस्करी हो रहा था। और उसके जो मालिक हैं मणि यादव करके, तो उसको बुलाया भी गया और कागजात जो डॉक्यूमेंट्स है उसके कि लीगल डॉक्यूमेंट्स की भाई आप कहाँ से खरीद के ला रहे हैं, ये सब उनकी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने समय पे नहीं आया, जो ये खेद है। और हम जो है गौ तस्करी रोकने के लिए एकदम कटिबद्ध हैं। घटना आज सुबह की है कि जैसे हमारे एक मुखबिर के द्वारा हमें एक सूचना मिला कि अवैध रूप से कुछ 6 बैल थे, उनको ले जाया जा रहा था खरीडांड़ के रास्ते से, बगीचा ब्लॉक के ग्राम पंचायत खरीडांड़, वहाँ से अवैध रूप से ले जाया जा रहा था 6 बैलों को। तो जैसे सूचना मिला, हमारे समिति के सभी सदस्य वहाँ पहुँचे, तुरंत वहाँ पहुँचे और जाते के साथ पहले तो हम वहाँ पे देखे कि क्या सिचुएशन है। उनसे पूछे कि डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं, इसकी वैध कागज दिखा। तो उनके पास उस वक्त पे तो कोई कागज था नहीं। तो उस बेसिस पे अपन पहले उनसे पूरा जानकारी लिए। उसी दौरान एक किसी नेता का कॉल आया हमारे अध्यक्ष महोदय के बीच में। उससे पहले डॉक्यूमेंट मांगे, सामने वाले थे डॉक्यूमेंट मांगे, तो सामने वाला डायरेक्टली बोलता है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं देने के बाद बोले कि इसके मालिक कौन है, उसका मालिक को बुलाओ। उसका मालिक का नाम मणि यादव था। ठीक, उनको कॉल किया गया और वो आया। उनसे पूछे क्या पर्सन से लाए हो, तो बोला कि खेती के, और रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो खेती के लिए भी लाता ना तो 1 जोड़ी ही ला सकता था, लेकिन वो 3 जोड़ी था। आप बताया कि हमको धमकी मिला, क्या धमकी मिला आपको? धमकी यह मिला कि और किसके द्वारा मिला? डॉक्यूमेंट मांगे। तो उस समय हम लोग खरीनार के जंगल में रोड के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ बैठने के बाद हम लोग बोले कि आप आइए, तो बोला डॉक्यूमेंट लेके आ रहा हूँ। हम लोग को 3 घंटा तक वहीं पर टरकाया बैठे बैठे। फिर एक फ़ोन आया हमारे पास, कोई परमानंद यादव करके किसी नंबर से फ़ोन आया था। उसमें फ़ोन आते के साथ ही बोला गया, मुझे पहचानते हो कि नहीं, जानते हो कि नहीं, पहचानते नहीं हो कि नहीं। उसके बाद बोला आ गया इसको डॉक्यूमेंट दिखाने का, तुमको मतलब धमकी में ये कहा गया कि आपको क्या हक है डॉक्यूमेंट मांगने का, आपको ये पद किसने दिया, विष्णु देवसाय ने या फिर नरेंद्र मोदी थे, इसी टाइप का कुछ बात कहा गया था। आगे बताइए। और उसके बाद सीधा सीधा बोला गया मेरा नाम प्रकाश जैन है, जानते हो कि नहीं। मैं बोला जानता हूँ। वो बोला कि बगीचा पहुँचो, उन लोग का हेकड़ी निकाल दूंगा। बस सुबह वही लगभग 7 बजे की बात है। एक मुखबिर है, उसने मुझे कॉल किया और बोला कि 3 जोड़ी बैल पेटा सोनपुर के रास्ते से जगरपुर और खरीडांड़ जंगल में जा रहा है। उसके पश्चात मैं और मेरा एक दोस्त था डिम्पल यादव, उसके साथ हम लोग दोनों जन गए। तो मुखबिर के द्वारा सूचना मिला कि वो थोड़ा जंगल के अंदर घुस गया है। तो जंगल में खोजने के लिए गए, तो जाते ही वो हमको जंगल के एकदम अंदर में दिखा रहा
मैं और हमारे समिति के सारे सदस्य उस टाइम तक पहुंच गए थे। उनसे जो गाय चरा रहे थे, खेत खिला रहे थे। क्या आपने इसकी सूचना पुलिस थाने उस आपके उच्च अधिकारी जो यहाँ पे हैं बगीचा में, आप उनको दिए? जी कॉल तो किए थे, क्या बोले? बस कॉल किया था, उसके बाद वो आए नहीं। बाकी मैं सूचना कर दिया था और उनसे पूछा गया, उन जो बैल को खेत खिलाते हैं उनसे, तो वो बोले कि क्या उनके मालिक का नाम पूछा गया, तो उनके मालिक का नाम मणि यादव, झगरपुर खरीरान में ही वहीं का निवासी है। तो उनको सूचना करके बुलाया गया वहाँ पे।